मुझे सुनने वाले मेरे सब प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से मैं अपना नमस्कार देता हूं। आज एक खास संदेश को लेकर मैं आपके सामने हूं और मुझे मालूम है यह संदेश हम सब के लिए है। आज मैं राजा दाऊद की जीवन की एक ऐसी अवस्था को आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें से हम सब गुजरते हैं, और उसे समझने के लिए मैं भजन संहिता 43 उसके एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। Psalms 43 वर्स 5 उसके 5वें वचन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन, हमारे विश्वास की कमजोरी की अवस्था में जब हम अपने आप के अंदर स्ट्रगल करते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसी परिस्थिति एक बहुत ही भयावह परिस्थिति है। कहा जाता है युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं, और आत्मिक युद्ध जीतने के लिए हमारा मन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति, जो रात को भी प्रार्थना करता है, सुबह उठकर अपनी आवाज परमेश्वर की ओर उठाता है, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर उसे कहना पड़ता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। अगर आप भजन 42 को अगर आप देखें, उसके 5 वचन में भी वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? 42 के 11 वचन में भी हम इसी वचन को देखते हैं, लेकिन हर वचन के बाद दाऊद जानते हैं क्या कहता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। कई बार जीवन के युद्ध तब जटिल हो जाते हैं जब शत्रु बाहर नहीं, शत्रु अंदर होते हैं। वो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, और उस युद्ध को जीतने के लिए हमें परमेश्वर के प्रति वो विश्वास और आशा बहुत जरूरी है। और इस भजन में दाऊद की अवस्था को हम देखते हैं। दाऊद उस कठिनाई के मध्य में है, संकट के मध्य में है, और परमेश्वर से सहायता की गुहार कर रहा है, लेकिन उस कठिनाई के बीच में सहायता की आशा जरूर कर रहा है, लेकिन वो खुद के अंदर एक पराजय को महसूस कर रहा है, और उसे अपने मन को कहना पड़ रहा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी जीवन की परिस्थितियां क्या कई बार आपको ऐसे निराशा की अवस्था में नहीं ले जाती, जहां आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आपको प्रार्थना में यह विश्वास नहीं होता कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और आपका जो मन है वो निराशा से भरकर आशा खोता जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही सुंदर एक घटना जो परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार में पाई जाती है, मैं आपका ध्यान उस पर लाना चाहता हूं। एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी से ग्रसित है। जानते हैं, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, वैधों से उसने दुख उठाया, पूरा धन खत्म हो गया, समाज से निष्कासित हो गई, परंतु उसने एक काम बहुत अच्छा किया। आप 5 अध्याय मरकुस उसके 28 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। किससे कहती थी? वो अपने आप से कहती थी, शायद अपने मन से कहती थी। जब उसका मन निराश हो रहा था बाहर की परिस्थितियों को देखकर, अवस्थाओं को देखकर, तो ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री को अपने मन से कहना पड़ा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। यानी आशा समाप्त नहीं हुई। प्रियो, जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, आशा को मरने मत दीजिए, विश्वास को खत्म मत होने दीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। दाऊद के समान अपने निराश मन को बोलिए, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है,
वो तेरे मुख की चमक है। और जब ऐसे आप प्रार्थना करेंगे तो निराशा के बादल आपको छटते हुए दिखाई देंगे। आशा का उत्साह की किरण आपके जीवन में प्रकाशित होने लगेगी। और आज मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूं, आप अगर निराशा की उस तराई के बीच में उतरे हुए हैं और आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपका मन आपको बोल रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने मन को समझाना प्रारंभ कीजिए, दाऊद के समान बोलना प्रारंभ कीजिए, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है इस वचन को सुनने वाले सब प्रियजनों के जीवन में एक अद्भुत काम करना प्रारंभ कर, एक सुपर नेचुरल, एक सामर्थी काम प्रकट कर प्रभु जी। उनकी निराशाएं आशा में बदल जाएं, उनकी तराइयां पहाड़ी की अवस्था में बदल जाएं और उनकी निम्नतम बातें उच्चतम बातों में बदल जाएं, उनकी पराजय को जय में बदल दे प्रभु, उनके मन को आपके साथ आप जोड़ दें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। अगर आप इस वचनों से उत्साहित हुए हैं, आपको प्रेरणा मिला है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी हुई है, आप इन्हें दूसरों को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड टाइम।